मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी और उसके बच्चे को देखते हैं। बच्चे का नाम लिचुआ होता है। वो फिशिंग के लिए समंदर पर जाते हैं। अचानक पानी में अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसे देख के दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर आदमी समझता है कि शायद कोई मछली है और वो एक हथियार से उस जगह पर वार करता है जहाँ से पानी ऊपर आ रहा होता है, तो उससे एक मछली मिलती है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसका सर गायब होता है और अचानक पानी में और ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है, जिसे देख के बच्चा डर जाता है। लेकिन उसका बाप उसे कहता है कि कश्ती को मजबूती से पकड़कर लेट जाओ। और अचानक वो चीज जो नजर नहीं आती कश्ती के नीचे से हिट करती है, जिससे कश्ती हवा में उठती है और वो आदमी पानी में गिर जाता है। फिर वो चीज पानी में उस आदमी के इर्द गिर्द घूमती है और बच्चा रस्सी पहन के अपने फादर को वापस बुला लेता है। फिर वो चीज कश्ती को पकड़ के घुमाना शुरू कर देती है और अटैक करके दोबारा कश्ती को हवा में फेंकती है, जिसकी वजह से बाप बेटा दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। वो आदमी अपने बेटे को जल्दी से कश्ती के पास ले जाके उसे कश्ती में बिठा देता है, लेकिन जब वो खुद ऊपर चढ़ने लगता है तो वो चीज उसे गर्दन से पकड़ के पीछे खींचती है और पानी में ले जाके उसे मार देती है। बच्चा बहुत चिल्लाता और रोता है। तभी हम देखते हैं कि इस आदमी के अलावा दो और डेड बॉडीज पानी के ऊपर आ जाती हैं और देखते ही देखते गायब हो जाती हैं, जिसे देख के बच्चा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि दो हाथ कश्ती को पकड़ते हैं। बच्चा इस पर अटैक करता है और इसके साथ सीन बदल जाता है और एक लड़का अपने दोस्त के गले से पकड़ के मारने लगता है, तो उसका दोस्त कहता है छोड़ो, क्या कर रहे हो। इतने में वो लड़का होश में आता है। ये वही बच्चा है जो हमें मूवी के स्टार्ट में समंदर में दिखाई दिया था, जिसे सोते हुए वो ख्याल आता है जिसमें वो हादसा पेश आता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का मछली लेकर बाजार में एक बूढ़े आदमी को दिखाता है और एक दूसरा बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि क्या छोटी सी मछली दिखा रहे हो, कोई बड़ी मछली पकड़ के लाओ। वो लड़का कहता है कि जरूर पकड़ के लाऊंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिचुआ को एक लड़की जिसका नाम सुई होता है उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिचुआ अपनी गर्लफ्रेंड को एक हाथ से बनी हुई कश्ती गिफ्ट करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसी लगी। सुई कहती है कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। वो कहती है कि ये मेरे लिए है। लिचुआ कहता है हाँ। फिर लड़की उसे वो कश्ती वापस कर देती है। कहती है कि मैं ये नहीं रख सकती, मेरे फादर को अगर पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। इतने में लड़की का फादर भी आ जाता है। लड़का छुप जाता है। सुई का फादर उसे देख लेता है और कहता है कि आइंदा मेरी बेटी के पास तुम नजर ना आओ। लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक लेडी से बात कर रहा होता है कि इतने में एक आदमी भागता हुआ वहाँ आता है और कहता है कि समंदर के किनारे किसी की लाश पड़ी है। सब वहाँ जाते हैं और लाश पर कपड़ा देते हैं। एक बूढ़ा आदमी बॉडी को देख के समझ जाता है और सबको बताता है कि ये किसी फिश का काम नहीं, समंदर में कोई मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया। सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। तभी सुई का फादर वहाँ पे आता है और उस बूढ़े आदमी पर हाइपर होता है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो और सबको डरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सुनकर लिचुआ वहाँ से चला जाता है और देखता है कि सुई का छोटा भाई जिसका नाम नौशा होता है वो बतख को मारने लगता है, तो वो उसे कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ खतरा है। वो बच्चा कहता है तुम जाओ। जब वो मुड़ के देखता है तो बतख गायब हो जाती है। लिचुआ अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि जल्दी से जाओ और अपने भाई को घर ले आओ। लड़की उसे ढूंढने जाती है तो वो बच्चा बतख को निशाना लगा रहा होता है। तभी बतख को कोई और चीज पानी में खींच लेती है। नौशा उसे देखने के लिए पानी के अंदर जाता है तो तभी उसे आवाज आती है कि कोई उसे नौशा कह के पुकार रहा है। रात हो जाती है। सब लोग नौशा को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। अचानक नौशा के फादर को इसकी बॉडी समंदर में नजर आती है और वो रोता चिल्लाता इसके पास जाता है। लिचुआ की गर्लफ्रेंड अपने भाई को मरा देख के बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सुई का फादर आता है और तोड़ फोड़ करता है। बूढ़ा आदमी कहता है तुमने ये क्या कर दिया, और लोगों को कहता है कि इसे पकड़ लो और यहाँ से ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुई का फादर कश्ती में खड़ा होके पानी में बॉम्ब फेंक रहा होता है और मॉन्स्टर को पुकारता है। सब उसे कहते हैं कि बाहर आ जाओ, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। फिर वो लोग उसे पकड़ के बांध देते हैं और बूढ़ा आदमी सुई से कहता है कि ये तुम्हारे फादर की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम इसे नहीं खोलना। जब रात होती है तो मॉन्स्टर लड़की के घर में आता है जहाँ इसका फादर बंधा होता है। वो मॉन्स्टर इस पर अटैक करके इसका सर गायब कर देता है। सुबह के टाइम जब सुई नाश्ता देने के लिए आती है तो अपने फादर को देख के चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसको खत्म करने के लिए हमें किसी लड़की की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ताकि ये डेथ का सिलसिला खत्म हो जाए। इतने में लिचुआ की गर्लफ्रेंड आती है कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिचुआ उससे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। लिचुआ घर आता है तो उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसका फादर उसे तीर चलाने और निशाना लगाने का हुनर सिखाता था और एक बॉक्स का बताता था जिसमें वो डिजाइन होता है जिससे अलग किस्म के हथियार बना सकते हैं। लड़का वो बॉक्स खोलता है और उसे देख के वो हथियार बना लेता है जिससे वो मॉन्स्टर को मार सके। फिर वो अपनी एक टीम बनाता है जिससे वो सुई को बचा सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सुई को सेक्रीफाइस के लिए रेडी करके पानी में छोड़ देते हैं। इतने में लिचुआ एक बड़ी कश्ती में वहाँ आ जाता है और सबको कहता है कि इसे कुर्बानी देने से हमारी जान नहीं छूटेगी, बल्कि ये जो भी चीज़ है इसका मुकाबला करके हमें इसे खत्म करना होगा ताकि हम सब जिंदा रह सकें। सुई इसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसकी बातों में ना आओ, लेकिन सभी लोग लिचुआ की बात को मान लेते हैं। अब लिचुआ और इसके साथी समंदर में कश्ती पर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए बैठ जाते हैं और इसका इंतजार करते हैं। सुई भी उनके साथ होती है। लोहे की चेन जो उन्होंने समंदर में फेंकी होती है, कुछ ही देर में मॉन्स्टर उसे खींचना शुरू कर देता है और उसे तोड़ देता है। इतने में लिचुआ का दोस्त समंदर में जंप करता है और देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। तभी अचानक वो चीज उसे पानी के अंदर ले जाके खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पहली बार सबके सामने आता है। देखने में वो बहुत ही क्रीपी और भयानक किस्म का होता है। वो मॉन्स्टर तेजी से पानी पे बढ़ता हुआ हवा में उड़ता कश्ती से उनके एक फ्रेंड को ले जाता है और उसका सर खा जाता है। लिचुआ उस पर काफी बार हमला करता है, लेकिन वो चालाकी से बच जाता है और सबको चकमा दे के कश्ती के टॉप पर बैठ जाता है। अचानक से वो ऊपर से नीचे आता है और सुई को पकड़ने लगता है। तभी लिचुआ जंजीर से उसे मारता है और सभी एक साथ उस पे लोहे के तीर फेंकते हैं, लेकिन वो बच जाता है। मॉन्स्टर सभी पे हमला करके उन्हें इधर उधर पटकता है। वो सुई पर अटैक करने ही लगता है कि लिचुआ उस पर अटैक कर देता है। सब बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं और काफी वार करते हैं। फिर वो सब मिलकर उसे एक जाल में कैद करते हैं, लेकिन वो जाल से निकल के पानी में छलांग लगा के बच जाता है। फिर वो लोग इस लड़की के घर में आते हैं और मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक चाल बिछाते हैं। इनमें से एक आदमी बहुत डर जाता है और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। सब उसे कहते हैं कि इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। और जब वो जंगल में पहुँचता है तो मॉन्स्टर इस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर मॉन्स्टर उनके घर में आता है और उनके जाल में फंस जाता है। सब इस पर अलग अलग हथियारों से वार करते हैं। वो सबका मुकाबला करता है और सबको जख्मी कर देता है, लेकिन सब इसका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। फिर एक आदमी मॉन्स्टर पर ऊपर से बॉक्स फेंकता है और लिचुआ इस पर तीरों से हमला करके उसे एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लेता है। फिर सब गांव के लोग आते हैं और वो मॉन्स्टर को देखते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो और जला दो। सभी लोग लिचुआ और उसके दोस्तों की काफी तारीफ करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी आके कहता है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो मॉन्स्टर के पास जाकर माफी मांगता है। इधर सब लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और एक आदमी लिचुआ से आके कहता है कि इसे जिंदा रखो, इसे मारने की जरूरत नहीं, ये हमारी कैद में है। जश्न की एक्साइटमेंट में ये लोग वाइन बहुत ज्यादा पीते हैं और जिसकी वजह से ये धुत होके सो जाते हैं। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी की आंख खुलती है और वो देखता है कि मॉन्स्टर पिंजरा तोड़ के बाहर आ गया है। उस बूढ़े आदमी को और उन्हीं सभी लोगों को जो कि वाइन पी के सो रहे थे मार के चला जाता है। जब सुबह होती है तो लोग डेड बॉडीज देख के बहुत रोते हैं। तभी लिचुआ और सुई मॉन्स्टर को दोबारा से मारने का प्लान बनाते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ नदी में जाते हैं और इस बार पूरा गांव इनके साथ खड़ा होता है। कुछ लोग तीर लेके इनके साथ कश्ती में जाते हैं। लिचुआ एक छोटी कश्ती में अकेला होता है, जबकि बाकी सब बड़ी कश्ती में होते हैं और इतने में ही मॉन्स्टर आ जाता है और वो लिचुआ की तरफ बढ़ता है। इसके बाकी फ्रेंड्स उस कश्ती को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर मॉन्स्टर इस बड़ी कश्ती में आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। सब उसे तीरों से जख्मी करते हैं, लेकिन वो इनमें से कुछ को मार देता है। लिचुआ उस पर चाकू से हमला करके उसे काफी जख्मी कर देता है कि उससे चला नहीं जाता, लेकिन वो लिचुआ को जख्मी करके फेंक देता है और सुई को भी जख्मी कर देता है। फिर लिचुआ अपने हैंडमेड तीर से उसे मारता है, लेकिन वो उसके सभी फ्रेंड्स को एक एक करके मार देता है। सबको मारने के बाद जब वो सुई को मारने के लिए बढ़ता है तो लिचुआ 2 चाकू लेकर इस पे जंप करके इस पर लगातार चाकुओं से वार करता है और उसकी आंखों में चाकू मार के उसे अंधा कर देता
जाता है। अब मॉन्स्टर को कुछ दिखाई नहीं देता तो वो उसे खुद से दूर करता है। तभी लिचुआ उसे पकड़ के नदी में जंप करता है और उसका सर काट के बाहर ले आता है। अब सिर्फ लिचुआ और सुई ही सर्वाइवल थे। वो मॉन्स्टर का सर लेके वापस गाँव आते हैं। सभी गाँव वाले उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।